बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स विद अनदर वीडियो। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप सो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर डालें अपने चैनल पर। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने वेन डायग्राम सीखी थी कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और उसे क्वेश्चन उसके कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर वेन डायग्राम के आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाएं तो आप उसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे वन है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम वैन। आपको इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपको टू सेट्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। एक्स आपके पास है सिंगापुर एंड वाई आपके पास है पेंस। तो इसमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है? आपके पास एक्स है और देखिए यूनिवर्सल सेट नहीं है तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपनी। जब यूनिवर्सल सेट नहीं होता है तो आपको उसका रेक्टेंगल रीजन जो है वो नहीं बनाना होता। अब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? एक्स है, तो एक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स, लेकिन अभी मैं एक्स के जो है वो एलिमेंट्स नहीं लिखूंगी y, क्योंकि y के अंदर जो है वो x के एलिमेंट्स मौजूद है। y इज अ सबसेट ऑफ x, राइट। तो हम यहाँ पे भी y को बना देते हैं x का सबसेट। तो ये हो गया है हमारे पास y सेट। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब मैं इनके एलिमेंट्स पुट करूंगी इनके अंदर कि किसमें कौन से एलिमेंट्स दिए हैं। y के अंदर कौन से एलिमेंट्स दिए हैं? p, i, n, s, पेन्स, ये दिए हैं आपके पास y में। अब जो एलिमेंट्स y में आ गए वो हम x में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो x का सबसेट ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। s आया हुआ है, i भी आया हुआ है, n भी आया हुआ है, तो ये तीन तो नहीं लिखेंगे। g से स्टार्ट करेंगे, g, a, p भी नहीं लिखेंगे क्योंकि p भी आ गया, o, r, e। तो यहाँ पर देखिए मैंने x और y के एलिमेंट्स पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी वेन डायग्राम बना दी है x और y की। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देन स्टार्ट पार्ट 2। द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन u एंड a। अब आपको वेन डायग्राम गिवन है जिसमें आपको u और a के जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल रीजन बना हुआ है तो u भी है और a आपके पास सेट दिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड u। पहले आपको सेट गिवन थे तो आपको वेन डायग्राम बनानी थी। अब आपको वेन डायग्राम गिवन है तो आपको सेट बनाने हैं। तो यहाँ ए का सेट क्या लेंगे आप लोग? ए का सेट देखें कौन कौन से हैं। ए के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कैट, डॉग, लास्ट क्या है? माउस। तो ये आपके किसके हो गए? ए का सेट हो गया। ये आप कौन सा बनाएंगे? यू का सेट बनाएंगे। तो यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट है। सारे सेट मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं सब यू के होते हैं और ए जो है वो यू का सबसेट होगा। तो हम क्या करेंगे? यू में सारे लिख लेंगे, लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग एंड लास्ट माउस। ठीक है, यू समझ में आ गया। यू कैसे लिया हमने? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है यू का और यहाँ देखिए हमें ये भी पता चल रहा है कि ए जो है वो सबसेट है यू का, क्योंकि यू हमारा सबसे बड़ा सेट होता है इसलिए हमने सारे लिखे हैं यू में एनिमल्स नेम, और ए में जो है वो हमारे पास सिर्फ सेट सिंपल सेट था, यू का सबसेट था इसलिए जो गिवन थे हमने वो लिखे। ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है? लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन ए प्राइम। अब आपको ए प्राइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? u माइनस ए करके। ठीक है, अब आपके पास u भी आ गया और a भी आ गया। अब u के लिखेंगे सब, लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, माउस। ठीक है, u का मैंने पूरा जो है सेट आपके सामने लिख दिया, फिर सब माइनस लगाया और फिर इसके बाद a लिखेंगे। a का सेट क्या किया मैंने? कैट, डॉग, माउस। तो फिर मैंने a का सेट लिख लिया। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूंगी और डिफरेंस में कैट, डॉग, माउस जो है वो मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से कौन सा बचेगा? फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कौन से बचेंगे? बचेगा लॉयन एंड टाइगर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए प्राइम का। अभी तक हम लोग जो है वो नंबर्स या अल्फाबेट्स में सॉल्व कर रहे थे सेट्स को और आज हमारे पास जो है वो एनिमल्स नेम के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा सेकंड पार्ट। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट।
देन स्टार्ट थर्ड पार्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम विथ ऑल सबसेट। अब हमें दोबारा से वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन सबसेट्स गिवन है कितने, 2 सबसेट गिवन है और एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल है तो इसका मतलब हमारे पास रेक्टेंगल रीजन इंक्लूड है हमारे पास। ये मैंने बना ली यहाँ पे रेक्टेंगल रीजन, ठीक है, यू। और सबसेट्स कितने गिवन है, 2 सबसेट्स हैं, तो एक सबसेट मैंने ये बनाया है। यूनिवर्सल सेट के बाद उससे कम किस में एलिमेंट्स है, बी में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा होगा बी सेट होगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बनाएंगे ए सेट। ऐसा क्यों हमने किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ए के एलिमेंट्स है 1 2 और बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है यू का, इसलिए मैंने उसके अंदर बनाए हैं। ए जो है सबसेट किसका है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यू के ही दोनों सबसेट है, ठीक है। ए के अंदर कम एलिमेंट्स है, ए छोटा है, इसलिए हमने ए को बी के अंदर बनाया, ठीक है। ए के एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे 1 और 2, ठीक, 1 और 2 सेट्स में गिवन थे। फिर आपके पास क्या है, बी है, तो बी के अंदर 1 और 2 तो आ गया। अब कौन से बचे एलिमेंट्स, 3 और 4 बचेंगे, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। जब सबसेट है तो इसका मतलब है हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए हैं, तो हमने ए के लिख लिए 1 2, जब हम 1 2 लिख चुके हैं, इसके अलावा हमारे पास 3 4 बचे, तो 3 4 लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से 9 तक के नंबर्स, तो अब हम ना इसमें 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं हम उनको लिखेंगे 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स लिखेंगे हम, क्योंकि यू के सबसेट है ये सब और हमने इन सब में पुट कर चुके हैं हम इन एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर देखें, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।